केवल एक चीज चुनना हो कि ये सबसे बेहतर था इस बार के बजट में, तो क्या चुनेंगे? देश का त्वरित विकास जो है, हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खोज रहे हैं वो नहीं होगा। सर, सबसे पहले इस बजट को देखते कैसे हैं देश के लिए और बिहार के लिए? पिछली बार की तुलना में या उसके पहले वाले तुलना में बिहार के लिए निराशाजनक बजट है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। देश का आम बजट पेश कर दिया गया है और उसके बाद जो है बीआईए में हम हैं। बीआईए में लोग जो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये जो बजट पेश किया गया है इसमें क्या कुछ खास है और बिहार के लिए खास तौर पर क्या खास है। हमारे साथ अरुण सर है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले इस बजट को देखते कैसे हैं देश के लिए और बिहार के लिए? देखिए, देश के लिहाज से वैसे तो ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें विकास की बातें की गई है और कई चीज़ों को हम लोगों ने डेवलप करने की बात की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ है, जो कि अच्छी बात है, लास्ट ईयर से ज़्यादा है, लेकिन इसको और अधिक होने की ज़रूरत थी। ये 15 लाख से ऊपर का होना चाहिए था और हर एक साल कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 लाख करोड़ बढ़ना चाहिए। आप रिसोर्सेज कांस्टेंट है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये उसके बिना देश का त्वरित विकास जो है, हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खोज रहे हैं वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो बजट पेश हुआ उसके बाद बाजार पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, नाखुश कह रहा है बाजार ना। वो एक अलग चीज होती है। माने उसमें उम्मीदें ज्यादा मान लीजिए कि कुछ सेक्टर को होगी, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन 2-3 चीजें हम लोग को देखना चाहिए कि बिहार के लिहाज से ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। पिछली बार की तुलना में बिहार के लिए निराशाजनक? पिछली बार की तुलना में या उसके पहले वाले तुलना में बिहार के लिए निराशाजनक बजट है। बिहार के लिए इसमें कुछ नहीं है। एक तो सिर्फ रिबिल्डिंग सेंटर बनाया गया है, वो बहुत छोटा सा है, उससे कुछ नहीं होना है। यहाँ पर बिहार का देखिए पर कैपिटा इनकम 68,000 है, नेशनल एवरेज 2 लाख से ऊपर है। इसको कैसे ये इंजीनियरिंग है सिंपल कि 68 से 2 लाख लाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, देख लीजिए, उतना यहाँ इन्वेस्टमेंट लाइए, अदरवाइज बिहार हमेशा बैकवर्ड रहेगा। सबसे ज्यादा नजर होती है टैक्स स्लैब के ऊपर। इस बार कोई बदलाव नहीं? टैक्स स्लैब अब नहीं हो सकता है ज्यादा, क्योंकि टैक्स स्लैब लास्ट ईयर 12 लाख कर दिया गया था फ्री। अब उसमें ज्यादा बहुत गुंजाइश सरकार के पास, सरकार को भी तो पैसा चाहिए, हम उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन रिफॉर्म्स का प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, क्वासी जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, उसके चलते लोग बहुत, बिजनेस जो है बहुत अफेक्टेड होता है। अब वो इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी तरह का वहाँ पर केसेस पड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं होते हैं। ये सब फास्टर डिसीजन होना चाहिए। केवल एक चीज चुनना हो कि ये सबसे बेहतर था इस बार के बजट में, तो क्या चुनेगा? ये एक विजन जो है कि हमको देश को डेवलप करना है, ये इसमें क्लियर है। देखिए, विजन क्लियर है कि देश को डेवलप करना है। मनीष सर भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिहार के लिए इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बजट जो है सागर को गागर में भरने का बजट है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बहुत अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि सर्वाधिक फायदा इससे बिहार को ही मिलेगा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का बिहार के प्रति विशेष आकर्षण रहता है। तो हमको ये लग रहा है कि बिहार के लिए इस बजट में बहुत संभावनाएं हैं और ये जो बजट है ये संतुलित बजट है और इस बजट में युवाओं को फोकस किया गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसा देना और रेयर जो खनिज है उस संपदा के लिए एलोकेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दूरदृष्टि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। विकसित भारत 2047 बनने की राह। पिछली बार जो देखे थे बजट, उसमें बिहार के लिए बहुत सारी चीजें थे, वो हाथ पर आप गिनवा सकते थे 1, 2, 3, 4 करके। अभी गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते हैं। देखिए, इसमें जो कंटेनर वगैरह डिपो का काम दिया गया है और जिस प्रकार से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा के लिए जो पैसा दिया गया है वो उसी बजट का पार्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विकास की योजनाएं बिहार में चल रही हैं तो वो पैसा भी तो इसी बजट एलोकेशन के माध्यम से आएगा ना। तो हम लोग ये सब देखिए, एक अर्थशास्त्री के रूप में आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका सबसे बड़ा लाभ उस राज्य को ही हासिल होता है जिस राज्य से सर्वाधिक जीएसटी का टैक्स रेवेन्यू आता है और यहाँ उत्पाद बिकता है। तो बिहार इस मामला में बहुत फायदेमंद स्टेट है, क्योंकि इसको केंद्र से 100% पैसा प्राप्त। इंडस्ट्री के विकास के लिए बिहार के लिए कुछ था? हाँ, स्पेशल है इसमें बिहार के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ योजनाएं हैं जिसको विशेष तौर पे एक प्रेस वार्ता करके माध्यम से हम लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए, बिहार के लिए भी चीजें हैं इसमें, ये सारी बातें कही जा रही है। कुछ लोग का अपना ही मानना है कि पिछली बार की तुलना में उस तरह से चीजें नहीं मिली है बिहार को। बाकी जो चीजें हैं इंडस्ट्री के विकास के लिए भी कई चीजें लाई गई हैं, इस बारे में भी बताया जाएगा। बजट जो पेश हुआ है, बाजार थोड़ा सा नाराज
जरूर दिख रहा है इस बजट के बाद, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।